नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने जीडीपी के मामले में पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। आज के समय में जो नवंबर दिसंबर की तिमाही है उसकी जीडीपी जो अभी तक की गणना हुई है उसमें 8.4% पहुंची है। जी हां, आपने सही सुना कि देश की जीडीपी अपने सबसे ऊंचे स्तर 8.4% पर पहुंची है और ये ऐसे समय में है जब पुरानी जो यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी जिसमें बड़े अर्थशास्त्री कहे जाने वाले मनमोहन सिंह थे, जब जीडीपी देश की 5 क्रॉस नहीं कर पा रही थी और रघुराम राजन जो उस समय में गवर्नर रहे थे, अब वो आप देखिए कि वो जो है ये अपनी राय रख रहे थे राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू में। वो ये कह रहे थे कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो हमेशा मोदी के विरुद्ध जिस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए बयानबाजी करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि यदि देश की जीडीपी 6% पे पहुंच जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और रघुराम राजन उस समय दावा कर रहे थे कि मोदी सरकार जो अगले 25 साल का वो दावा कर रही है और 25 साल की तैयारी कर रही है कि जब देश की आजादी को 100 साल होंगे तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आज हम 5वें स्थान पर हैं। इसको लेकर भी रघुराम राजन ये दावा कर रहे थे कि 2047 में जब हमारी देश की आजादी को 100 साल हो रहे होंगे तब भी हम गरीब देश रहेंगे, तब भी हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो इतनी नहीं होगी और जीडीपी वो अनुमान लगा रहे थे कि लगभग 6% के करीब रहेगी। आज उन सभी का मुंह बंद हो चुका है कि देश में मोदी काल में 10 साल में जो तरक्की देश ने की है, इस जीडीपी की ग्रोथ को देख करके पूरी दुनिया हैप में है कि आखिरकार ये होता कैसे है। ये जो कांग्रेसी हैं, जो विपक्षी हैं, जो वामपंथी हैं, मोदी के विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना कर लें, ये ऐसी स्थिति तब पहुंची है जब देश के अंदर करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर किया गया है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से ये जो मोदी सरकार है ये फ्री में राशन दे रही है। 3 करोड़ लोगों को फ्री के मकान दे दिए गए हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए बीमा फ्री दिया गया है, उनका इलाज किया गया है और 50 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस दी गई है। यह कमाल किया है मोदी जी ने और इस कमाल को देख करके दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि वाकई में मोदी जी अगर 2024 में एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो जो लक्ष्य इन्होंने 1947 में तय किया कि 1947 से लेकर के और 2047 तक का 100 साल का जो अंतराल होगा, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था कहां निचले स्तर पर थी और एक गरीब देश माने जाते थे, या यूं कहें कई विदेशी लोग तो भिखारी कहकर के संबोधित करते थे। वो देखेंगे कि 1947 से लेकर और 2047 तक की जो यात्रा है इसमें इतना बड़ा अंतर आया है कि भारत दुनिया की तीसरी नहीं, मुझे तो लगता है दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिस तरह से ये ग्रोथ हो रही है आप इसी से अंदाजा लगाइए। आपको मैं बताता हूं कि जो पिछली तिमाही है उसमें जीडीपी थी 7.6 और 7.6 थी। और जब मैं बात कर रहा हूं ये रघुराम राजन की, तो वो बात कर रहे थे दिसंबर महीने में 2023 में, यानी 1 साल के अंदर। उनको ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस समय भी ये 7.6 पहुंचा। कुछ ही दिनों बाद ये अचीवमेंट जो हुई उसके कारण से अब ये सिद्ध हो गया है कि ये जो विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस वामपंथी ये लोग हैं, ये केवल मोदी को बदनाम करने के लिए नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये मुद्दे बनाते थे। आज इनके मुंह से फूटा शब्द नहीं निकल रहा है, बोलने लायक नहीं है। आप देखिए विपक्षी पार्टी के नेताओं का एक नपातुला भाषण, देश में गरीबी बहुत है, देश में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन रघुराम राजन ही कह रहे हैं कि अगर हमको जीडीपी की ग्रोथ करनी है और अगर 6% भी लाना है, तो वो कहते हैं अगर ये ग्रोथ करना है, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो अगले 10 साल में वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार युवाओं को देने पड़ेंगे। अब वो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो ये लक्ष्य तय किया था 10 लाख रोजगार देने का, उसको अचीव किया है। और उसके अलावा जो यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं, जो एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ी एक क्रांति हुई है, उसके कारण से ये अचीवमेंट है। और जो
मोदी सरकार ने अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, उसके कारण आप सोचिए कि सरकारी खर्च को कम किया गया है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है। आपने कभी सुना है पहले कि हजारों करोड़ रुपए की कहीं ईडी की रेड में बरामदगी हुई है? आपने कभी पहले सुना है कि 5,000 10,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है? अब ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लगातार हुआ है कि जो भारत की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए विदेशी ताकतें एक्टिव थी, चाहे वो ड्रग पेडलर थे, फिर चाहे वो काला धन लाने वाले थे, उन सबको रोका गया है। दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग हैं उसके अंदर जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था उसको रोका गया है, और इसी के कारण आज ये हाल है। अभी तो अब राज्य की सरकारों का क्या रोल है उसको हम देख रहे हैं। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, मोदी सरकार इसको चेतावनी के रूप में देती है। और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कई बार राज्यों को यह चेतावनी दी है कि वो इस तरह का व्यवहार ना करें। वोट लेने के तरीके बहुत हैं, विकास पर बात करें। अगर आप फ्री की रेवड़ियां बांटते रहेंगे तो केंद्र राज्यों को जो वित्तीय मदद करता है उसमें कटौती करनी पड़ सकती है। अब ये कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य 2047 तक देश को तीसरे स्थान पर ले जाना है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ये कड़े फैसले लेने होंगे, और इसीलिए इसका इशारा मोदी जी ने पहले ही कर दिया मीडिया में कि इस बार तीसरे टर्म में जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हमारी सरकार कड़े फैसले लेगी। एक खुशखबरी और मोदी सरकार की तरफ से आई है, और वो ये कि मोदी सरकार ये एक बिल पास कर चुकी है, और इस पर आपको बता दूं 1 करोड़ लोगों को जिनके पास अपनी खुद की छत है उनको फ्री में पैनल, जो सोलर पैनल है वो दिए जाएंगे। फ्री तो नहीं है, उसमें सब्सिडी है, और फ्री जो है 300 यूनिट तक की बिजली उसमें फ्री दी जाएगी, और 2 किलोवाट का सिस्टम उसमें जो है वो लगाया जाएगा। उसमें सब्सिडी की योजना है, और आगे आने वाले समय में मोदी सरकार की स्कीम है कि जिनके पास भी अपनी खुद की छत है उन सब पर वो सोलर के पैनल लगा दिए जाएं, ताकि सूरज से हम बिजली बना सकें। क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि यदि आप देखें, सर्दियों के 2 महीने छोड़ दो, जब कोहरा ज़्यादा होता है उन दिनों में सूरज कम निकलता है, निकलता तब भी है, लेकिन उनमें अगर छोड़ भी दें 1 महीने के लिए, और बरसात का 1-2 महीना छोड़ दें, तो बाकी 12 में से 9 महीने तो ऐसे हैं कड़ाके की धूप हमारे देश में निकलती है ज़्यादातर राज्यों में। अगर उधर के पौंडीचेरी और उधर के एरियो को छोड़ दें, तो यहाँ हम कैसे बिजली की बचत कर सकते हैं उस पर सरकार काम कर रही है। और एनर्जी सेविंग का काम मोदी सरकार ने तब से किया था जब 2014 में पहली बार मोदी जी आए थे, तभी एलईडी बल्ब को लगाने के लिए सरकार ने अभियान चलाया, और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि हम एनर्जी सेविंग में भी बहुत बड़ा एक अचीव कर पाए हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हमारे देश ने किया है। तो मोदी सरकार की ये जो योजना है कि 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल देना और उसमें 300 यूनिट तक की बिजली फ्री उनको मिलेगी, इसका प्रबंध करना अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। और इसको देखते हुए अब आपको बताएं कि जिस तरह का काम हुआ है, कम से कम ये जो अब 2024 का चुनाव आ रहा है, आप इसमें विपक्षी पार्टियों का झूठा बयान और भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां भले ही किसी के मुंह से सुने, लेकिन कम से कम महंगाई और जीडीपी पर उनके जुबान पर ताला लगेगा। ये एक ऐसी रिपोर्ट आई है, और इसीलिए आपको मुझे लगता है राहुल गांधी पिछले दिनों से अब विकास पे बात नहीं कर रहे, जीडीपी पर बात नहीं कर रहे, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण देखिए आजकल वो क्या कर रहा है, जाति 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 जाति, क्योंकि उसको लगता है कि और तो कोई मुद्दा विपक्ष के पास बचा नहीं है। कांग्रेस इस देश में जाति जाति करके, धर्म की लड़ाई कराकर, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आना चाहती है। तो देशवासी देखें कि एक वो है मोदी जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा है, और एक वो है विपक्षी दल जो धर्म और जाति पर प्रहार कर रहे हैं, और धर्म और जाति के नाम पे देशवासियों को लड़ाकर सत्ता में आना चाहते हैं। किसको वोट देंगे आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।